A very good morning, students. Today we shall study the next chapter of First Flight, that is from the Diary of Annie Frank, written by Annie Frank. First of all, I'll tell you something about the author of this story. Annie Frank was born on 12th June 1929 in Frankfurt, Germany. The Franks were liberal Jews and did not observe all of the customs and traditions of Judaism. They lived in an assimilated community of Jewish and non-Jewish citizens of various religions. Her father's name was Otto Frank and mother's name was Edith Frank and sister name was Margot Frank. She died in 1945 at the age of 50. एनी फ्रैंक का बर्थ जो है वो 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ। और ये जो फ्रैंक्स थे ये लिबरल ज्यूज थे और नहीं मानते थे कस्टम्स और ट्रेडिशंस को जुडिज्म के, और वो एक एसिमिलेटेड कम्युनिटी में रहते थे ज्यूइश और नॉन ज्यूइश सिटीजन्स के, जो कि डिफरेंट रिलीजन्स को मानने वाले थे। उसके फादर का नाम ऑटो फ्रैंक, मदर का नेम एडिथ फ्रैंक और सिस्टर का नाम मार्गोट फ्रैंक था, और उसकी डेथ 1945 में 15 इयर्स की एज में हुई। Now I'll tell you the theme of the story. Keeping and writing diary is like having a good friend. No doubt paper has more patience than people. Annie's diary named Kitty was her good friend with whom she shared her daily life incidents and her feelings. Annie Frank was a German-born Jewish girl. When Second World War was going on, she lived with her family and started writing diary. When she did not find a true friend in her life. After the war, her father came back to Amsterdam to find Annie's diary. It was published under the name of The Diary of a Young Girl. In this chapter, we read about Annie's love for her grandmother, her classroom climate, her teacher's advice, and her teacher's comments for her. Her diary Kitty was her good friend. She was having the view that paper has more patience than paper. So she shared her feelings with her diary Kitty. डायरी लिखना और रखना एक अच्छे दोस्त के होने जैसा है। निसंदेह कागज में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है, सब्र होता है। एनी की डायरी, जिसका नाम किटी था, वह एनी की एक अच्छी दोस्त थी जिसके साथ वो अपनी दैनिक जीवन की घटनाओं और अपने भावों को शेयर किया करती थी, अपनी फीलिंग्स को वो शेयर किया करती थी। एनी फ्रैंक जर्मन में पैदा हुई थी और वो एक यहूदी लड़की थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो वो अपने परिवार के साथ रहती थी और उसने डायरी लिखना शुरू कर दिया। जब उसे अपने लाइफ में जो है कोई सच्चा दोस्त नहीं मिला। अब जब वॉर फिनिश हो गया तो एनी के फादर जो थे वो एम्स्टर्डम में एनी की डायरी ढूंढने के लिए आए, और ये डायरी जो थी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई। और इस लेसन में हम उसकी जो दादी थी उसके प्रति उसका प्यार, उसकी क्लास का माहौल, उसके जो टीचर थे उनकी सलाह के बारे में, और उसके जो टीचर की उसके बारे में क्या टिप्पणी थी, वो क्या सोचते थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसकी डायरी, जिसका नाम किटी था, वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसका ये विचार था कि कागज़ में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है, इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स को, अपने जो भाव थे उन्हें अपनी डायरी किटी के साथ जो है शेयर किया करती थी। ठीक है, नाउ आई टेल यू द स्टोरी इन डिटेल. It is a strange experience for Annie to write a diary. She thinks that no one will take interest in her diary because she is not a writer. But at the same moment, she thinks that she will write a diary because she wants to express her feeling. ये बहुत अजीब एक्सपीरियंस था एनी का डायरी लिखने का। ठीक है, और वो ये सोचती थी कि कोई भी उसकी डायरी में दिलचस्पी नहीं लेगा क्योंकि वो एक लेखक नहीं है, एक राइटर नहीं है। लेकिन उसी क्षण उसके दिमाग में एक और विचार आया कि वो डायरी लिखेगी क्योंकि वो अपने भावों को एक्सप्रेस करना चाहती थी, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना चाहती थी। One day she was sitting alone and feeling depressed. She got bored. She had a good family and many friends, but she did not have a true friend.
Then she thought about saying paper has more patience than paper. एक दिन वो अकेली बैठी हुई थी और बहुत अपसेट थी, उदास थी, वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और उसका एक अच्छा परिवार था, काफ़ी सारे उसके फ्रेंड्स थे, लेकिन उसके पास कोई भी सच्चा दोस्त नहीं था। फिर उसने एक कहावत के बारे में सोचा जिसके अकॉर्डिंग ये था कि कागज़ में इंसान से ज़्यादा धैर्य होता है, ठीक है, लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। Now she tells about the circumstances in which she gets inspired to write a diary. Firstly, she does not have a true friend. She makes it clear that she is not alone in this world. She has good family, father, mother, a sister, aunts, and more than 30 friends. But she did not have a true friend. She cannot share her feelings with her friends. That's why she starts to write a diary. She calls her diary Kitty, because no one will understand if she talks about Kitty directly. She wants to introduce herself whether she does not like it. अब वो बताती है उन हालातों के बारे में जब उसने ये डायरी जो है लिखना शुरू किया कि उसे प्रेरणा किससे मिली। समझ में आया? वो उन हालातों के बारे में, उन सर्कमस्टेंसेस के बारे में बताती है जिन्होंने उसे डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था और यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर देना चाहती है कि वो इस संसार में अकेली नहीं थी और उसके पास एक अच्छा परिवार था, फादर थे, उसकी मदर थी, एक उसकी बहन थी, चाचियाँ थी उसकी, इसके अलावा मोर देन 30 उसके फ्रेंड्स थे, लेकिन उसके पास कोई भी सच्चा दोस्त नहीं है और वो अपनी फीलिंग्स जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकती। इसीलिए उसने डायरी लिखना शुरू कर दिया और उसने अपनी डायरी को नाम दिया किट्टी। ठीक है, वो अपनी डायरी को किट्टी कहकर पुकारती है क्योंकि अगर वो वैसे बताएगी तो किसी को समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली अगर वो बात करेगी। और वो ना अगर नहीं भी चाहती है उसके बावजूद वो अपनी डायरी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करती है। वो ऐसा करना नहीं चाहती लेकिन फिर भी वो अपनी डायरी को जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस करती है। Her father got married to her mother when he was 36 years old and her mother was 25 years old. Her sister was born in 1926 and she was born in 1929. She was in Frankfurt until she was 4 years old. उसके फादर जो थे फिर 36 इयर्स के थे और उसकी माँ 25 इयर्स की थी जब उनकी शादी हुई। ठीक है, और उसके सिस्टर का बर्थ जो है वो 1926 में हुआ और एनी फ्रैंक का बर्थ 1929 में हुआ और वो जब तक 4 साल की हुई तब तक वो फ्रैंकफर्ट में ही रही। Annie and her sister stayed with their grandmother in Aachen when her father went to Holland in 1933. Margot went to Holland in the summer and I went in February. Annie was sent to Montessori Nursery School. एनी और उसकी बहन जो है वो अपनी दादी के साथ आचेन में रहे और उनके फादर जो थे 1933 में हॉलैंड चले गए और मार्गरेट जो थी वो हॉलैंड दिसंबर में गई और एनी अपनी बात बता रही है कि मैं फरवरी में वहाँ पर गई और एनी को मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में भेजा गया। She was very happy with her teacher, Mrs. Cupras, who was headmistress at her school. They both were in tears when they had a farewell. वो अपनी टीचर मिसेस क्यूप्रस से काफ़ी खुश थी जो कि उस स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी, मुख्य अध्यापिका थी और वो दोनों ही जो है काफ़ी रोए, उनकी आंखों में काफ़ी आंसू आ गए जब उन्होंने एक दूसरे से विदाई ली। In 1941, her grandma fell ill, so she could not celebrate her birthday. Her grandma died in 1942. She loved her grandmother a lot, so she lit a candle for her grandmother also in the celebration of her birthday in 1942. 1941 में उसकी दादी माँ बीमार पड़ गई और वो अपना बर्थडे जो था वो सेलिब्रेट नहीं कर पाई और 1942 में उसकी ग्रैंड माँ की यानी उसकी दादी माँ की डेथ हो गई। वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अपनी दादी माँ को और इसलिए उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, सिर्फ अपनी दादी माँ के लिए एक मोमबत्ती जलाई।
She told us about the day of result declaration. All the students were very much worried about their results. They all were having bets with one another on who would pass and who would not. She thought the teachers were the most unpredictable creature on the earth, but Annie was not worried about herself and her girlfriends. She knew that they would pass, but she was not sure about maths. They could do nothing except convincing each other not to lose heart. अब वो आगे हमें बताती है रिजल्ट डिक्लेरेशन डे के बारे में। जिस दिन जो है रिजल्ट डिक्लेयर होने थे, घोषित होने थे, उस दिन के बारे में वो बताती है कि सभी बच्चे बहुत ज़्यादा चिंतित थे अपने रिजल्ट को लेकर, अपने नतीजों को लेकर काफ़ी चिंतित थे। वो लोग एक दूसरे से शर्त लगा रहे थे कि कौन पास होगा और कौन नहीं। लेकिन यहाँ पर एनी बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी अपने रिजल्ट को लेकर और अपने फ्रेंड्स के रिजल्ट को लेकर। उसे ये भरोसा था कि वो पास हो जाएगी, और लेकिन वो अपने मैथ सब्जेक्ट को लेकर जो है श्योर नहीं थी, और वो एक दूसरे को सिर्फ दिलासा दे सकते थे कि दिल छोटा मत करो। Annie had good connection with all her teachers. There were 9 teachers. Mr. Kissing, who taught them maths, was a dull person. Annie was talkative, that's why he was always annoyed with her. Mr. Kissing punished her by giving extra homework. He gave him to write an essay on the topic a chatterbox. She was unable to understand what she could write. Then she wrote the title in her notebook and put it in the bag so that it could remind her to write an essay. एनी के अपने टीचर्स के साथ संबंध काफ़ी अच्छे थे, ठीक है, और उसके स्कूल में 9 टीचर्स थे। मिस्टर किसिंग उनको मैथ्स पढ़ाते थे और वो काफ़ी सुस्त इंसान थे। एनी बहुत ज़्यादा बातूनी थी और इसलिए मिस्टर किसिंग हमेशा उससे परेशान रहते थे, उसको डांटते रहते थे और उसको पनिश करते थे एक्स्ट्रा होमवर्क देकर। उसको ज़्यादा होमवर्क देते थे वो, और उन्होंने उसको एक बार एक ऐसे लिखने के लिए दिया एक टॉपिक पर, जिस अ चैटर बॉक्स, इस टॉपिक पर उसको लिखने के लिए बोला उन्होंने, और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो इस टॉपिक पर क्या लिखे। फिर भी उसने उस टाइटल को अपनी नोटबुक में लिखा और अपने बैग में रख लिया ताकि उसको ये याद रहे कि उसको एक ऐसे लिखना है अ चैटर बॉक्स पर। That evening, after completing her homework, she started thinking about the given topic. She wanted to write convincing arguments to prove the necessity of talking. Then she had an idea and wrote 3 pages to her satisfaction. She wrote that talking was a student's trait. Her mother was also talkative. She inherited this trait from her mother. उस शाम उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया और उस टॉपिक के बारे में सोचना शुरू किया जो मिस्टर किसिंग ने उसको दिया था, अ चैटर बॉक्स, और वो इसमें कुछ ऐसे तर्क देना चाहती थी जिससे ये साबित हो कि बोलना ज़रूरी है। समझ में आया? जिससे कि ये ज़रूरत हो, ये चीज़ साबित हो कि बोलने की ज़रूरत होती है। और उसको एक विचार आया और उसने उस टॉपिक पर 3 पेजेस लिख डाले। वो जो टॉपिक दिया था मिस्टर किसिंग ने उसको लिखने के लिए, उस पर उसने 3 पेजेस लिख डाले और उसने उसमें ये लिखा कि जो बात करना जो है वो स्टूडेंट्स का अधिकार है। समझ में आया? स्टूडेंट्स को बात करने का अधिकार है, ये उनकी विशेषता होती है, और उसकी माँ भी बातूनी है, और ये जो क्वालिटी उसमें आई है बात करने की, ये उसकी माँ से ही उसमें आई है। समझ में आया? Mr. Kissing read it and laughed a lot. She decided to keep quiet, but she did not stop talking. Then Mr. Kissing gave her another topic to write an essay on incorrigible chatterbox. Then Annie did not talk for 2 lessons. Mr. Kissing ने उस टॉपिक के ऊपर जो उसने 3 पेजेस लिखे थे उनको पढ़ा और वो बहुत हंसे। अब एनी ने डिसाइड किया कि वो बात नहीं करेगी। फिर उसके बाद मिस्टर किसिंग ने उसको एक और टॉपिक दिया ऐसे लिखने के लिए, वो था एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, यानी कि जिसको सुधारा नहीं जा सकता। इनकरेजिबल मीन्स जिसको सुधारा नहीं जा सकता। चैटर बॉक्स मतलब जो लगातार बातें करता रहता है, ठीक है। और उसके बाद एनी जो है 2 लेसन तक उसने बिल्कुल भी बात नहीं की, बट इन द 3rd lesson she again started talking. Then Mr. Kissing gave her punishment
to write on the topic quack, 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 said Mistress Chitterbox. All the class laughed loudly. Annie also laughed. Now she wanted to write something new and original. But she could not write, and her friend Sane helped her to write on this topic in verse, as her friend Sane was good at poetry. अब उसने जो है 2 लेसन तक बात नहीं की, मैंने भी आपको बताया, लेकिन थर्ड लेसन में उसने फिर से बात करनी शुरू कर दी और इस बार मिस्टर किसिंग ने उसे एज अ पनिशमेंट टॉपिक दिया लिखने के लिए क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब पूरी क्लास ये टॉपिक सुनकर बहुत जोर से हंस पड़ी। अब वो कुछ अलग, कुछ नया लिखना चाहती थी, कुछ ओरिजिनल, लेकिन वो नहीं लिख पाई और उसकी जो फ्रेंड थी सेन, उसने उसे हेल्प किया इस टॉपिक पर लिखने में, जो कि अच्छी पोएट्री करती थी। ठीक है। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड फादर स्वान. They had 3 baby ducklings, but they were killed by their father because they quacked too much. It was a joke. Luckily, Mr. Kissing took it in a right way. He also added comment in the poem. Since then, she had been allowed to talk. She had not been given extra work. Mr. Kissing too started making jokes in the class. अब ये इन्होंने जो है एक वर्स, एक पोएम की फॉर्म में लिखा और इसमें क्या लिखा उन्होंने कि ये एक माँ डक और एक फादर स्वान, बत्तख के बारे में थी। माँ जो कि डक थी और फादर जो कि एक स्वान था उसके बारे में थी, और उनके 3 बेबी थे, डकलिंग्स थे, और उन्हें उनके फादर ने मार डाला क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे। ये एक जोक था, लेकिन लकीली मिस्टर किसिंग ने जो है इसको सही तरीके से लिया और उन्होंने भी इसमें कुछ कमेंट जो थे वो ऐड किए पोएम में, और तब से उसे जो है क्लास में बोलने की परमिशन मिल गई और अब उसको कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं दिया जाता था। मिस्टर किसिंग ने भी क्लास में जोक्स करना शुरू कर दिया। दैट्स ऑल इन दिस स्टोरी। थैंक यू सो मच क्लास।